Okay. Now let me start resistivity. Okay. Resistivity का फॉर्मूला क्या था? R is equal to rho L upon A, और you can say rho is equal to RA by L. यही होगा. L मतलब length. Is it clear? Okay. Now, are you getting my voice ना? मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है, boys and girls? Yes, sir. Okay. Now, just here. Okay. हम लोग there's a wire. L is the length and A is the cross section area. That is pi r square. ठीक है? अच्छा. Now question किस तरह का आता है? Just see the question part. Just here. There's a wire. There's a wire. Let's say उसका रेजिस्टेंस क्या है? R1. क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A1 और लेंथ क्या है? L1. Is it clear? Okay. उसको स्ट्रेच करते हैं. स्ट्रेच करेंगे तो व्हाट विल हैपन? लेंथ विल इंक्रीज, तो क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिक्रीज. तो अब न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो गया, न्यू लेंथ L2 हो गया, और हाँ न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया? R2 हो गया. ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्रेच करेंगे, फोल्ड भी कर सकते हैं. अगर आपने उसको फोल्ड कर दिया देन उसको फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. फोल्ड कर देंगे जस्ट लाइक दिस वे. ठीक है. अब उसको फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा? उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो चेंज, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा R2. सो समटाइम न्यूमेरिकल आता है ना, कोई वायर है उसको या तो स्ट्रेच करते हैं या फोल्ड करते हैं. तो स्ट्रेच या फोल्ड करने से होता क्या है? उस वायर का लेंथ चेंज हो जाता है और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाता है, और लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस विल चेंज. तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप हैंडल कैसे करेंगे? सी इस टाइप के प्रॉब्लम को आप हैंडल कैसे करेंगे? ओके. नाउ लुक हियर. आप क्या करेंगे? सी अगर कोई वायर स्ट्रेच करोगे या फोल्ड करोगे, वन थिंग इज सर्टेन कि वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट. वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट. वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट करेंगे. अच्छा, वायर का वॉल्यूम क्या होगा? वायर का वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ. तो वायर का वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ. सिलेंडर है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. क्या लिखेंगे? A into L is constant. क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इज कांस्टेंट. इसका मतलब A1 L1 is equal to A2 L2. इसका मतलब लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया is equal to लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया because वॉल्यूम इज कांस्टेंट. Are you getting what I am saying? ये बात समझ में आया? ठीक है. ओके. सो A1 by A2 क्या आ जाएगा? A1 by A2 that is equal to L2 upon L1. Say this equation number 1. Are you getting how getting equation number 1? Equation number 1 कैसे मिला आपको? समझ में आया everybody? Yes, sir. अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो अगर लेंथ और एरिया चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं रहेगा. इज इट क्लियर? ओके. तो सिंस मटेरियल और टेम्परेचर सेम है, मटेरियल इज सेम, मटेरियल सेम है, तो रेसिस्टिविटी भी सेम हो जाएगा. रेसिस्टिविटी इज आल्सो सेम. इसका मतलब रो 1 इज इक्वल टू रो 2. रो 1 मतलब इनिशियल, 2 मतलब फाइनल. रो का फॉर्मूला क्या है? आर ए बाय एल. आर ए बाय एल फॉर्मूला रख देंगे. R1 A1 by L1 is equal to R2 A2 by L2. ठीक है. जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा R2 अपॉन R1 is equal to A1 upon A2 into L2 upon L1. This is equation number 2. Anybody having doubt कि equation number 1 और 2 कैसे आया?
जस्ट सी द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रॉब्लम क्या थी, किसी वायर को आपने स्ट्रेच किया तो उसका लेंथ और रेडियस चेंज हो गया, या फोल्ड किया तो उसका लेंथ और रेडियस चेंज हो गया। तो लेंथ और रेडियस चेंज होने से, रेडियस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम का हैंडल कैसे करेंगे? लेट्स से R1 is the original resistance, A1 is the original cross section area, L1 is the original length। और स्ट्रेच या फोल्ड करने के बाद रेजिस्टेंस R2 हो जाता है, लेंथ L2 हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो जाता है। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। फिर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगा। ठीक है, तो रो 1 इज इक्वल रो 2 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 एंड 2। तो 1 और 2 कैसे आया, समझ में आया? ओके, अब सॉल्व करो। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड एक्सक्यूज मी 2। सर। यस सर आपने इक्वेशन नंबर 2 में R2/R1 इज इक्वल टू A1/A2 इंटू L2/L2 लिखा है। हाँ, L2 अपॉन, अरे तो ठीक कर लो उसको, L2 अपॉन क्या होगा? आई थिंक L2 अपॉन L1 होगा। L1 हाँ L1 होगा। जस्ट चलेगा, अब ठीक है ना? ओके, नो अब सॉल्व कर लो दोनों को। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, अगर मैं L2 अपॉन L1 को रखता हूं तो क्या आ जाएगा? A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना? और अगर मैं L2 अपॉन L1, अगर मैं A1 अपॉन A2 को रखता हूं तो दूसरा इक्वेशन बन सकता है, दैट इज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? दीज आर द फॉर्मुलेस। आर यू गेटिंग फॉर्मुलेस कैसे मिले? 1 और 2 को मिक्स कर। यस सर क्या आप 1 मिनट ओम्स लॉ दिखा सकते हो? ओम्स लॉ तो V इज इक्वल टू I था। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो कल किया था। यस ओम्स लॉ इधर था बेटा, ये दिस वन, ये ओम्स लॉ किया था हमने। यस ये सर इसके थोड़ा नीचे बोलो, वो एरिया कांस्टेंट तक से थोड़ा ऊपर। रेसिस्टिविटी बोलो ना। ओके सर, इससे ऊपर वाला, हाँ सर, इससे ऊपर वाला चाहिए। यस सर। कंडक्टेंस। ओके ओके सर। ओके, नो चलेगा। ओके, नो अच्छा, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो यू कैन आल्सो राइट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रखेंगे ना, तो R2 स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। व्हाई? एरिया इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वन, तो ये हुई है, हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, तो कॉपी ऑन दिस क्वेश्चन पार्ट। जस्ट ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों कॉपी कर लो। सी स्टार्ट कमिंग फ्रॉम हियर।
Complete down first. सर नीचे वाले दिखाएं। डन सर। Okay. Now, see, wait, hold on. सर थोड़ा ऊपर ले लो ना। Okay. सर स्टार्टिंग का रजिस्टर यस सर। Okay. Now, so I'm taking one example. Suppose अगर तो आप कैसे भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें। Now, अगर सपोज आई एम एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। Okay. If a wire of resistance R, if a wire of resistance R stretches to n times its original length, अपने ओरिजिनल लेंथ का ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? क्या करेंगे? व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? राइट की तरफ लिखा हुआ है ना, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर। हाँ वो यूज कर लेंगे हम लोग। क्या आंसर आएगा? Now just see here, R2 upon R1 is equal to L2 upon L1 whole square. So what is given in the numerical? Given क्या है? What is given? Given is L2 equals to just L2 is n times तो of n L1. N2 is n times of L1, ये given है। तो फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैं रखूंगा तो इट बिकम n स्क्वायर हो जाएगा शायद। तो R2 क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर R1 into n। R1 आ जाएगा, दिस वन। यस इसका मतलब अगर मैं वायर की लेंथ को डबल करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं वायर की लेंथ को डबल करता हूं तो n की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ, लेंथ अगर डबल होगा तो न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब वायर की लेंथ को ट्रिपल करूंगा, अगर ट्रिपल करता हूं तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 10 9 टाइम्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिलहाल तुम कैसे भी फॉर्मूला यूज कर लेना। 3 फॉर्मूलेज हैं, दिस इज फर्स्ट वन, ये फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकंड,
एक ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मिक्स करके फॉर्मूला बना दिया, कोई इशू नहीं है, यू कैन यूज एज इट इज, आप डायरेक्टली यूज कर लीजिएगा। ओके नाउ okay, I hope everybody completed. Yes, sir. Okay, now next thing is now let's take one more example. Just see, R is equal to rho L upon A, ये फॉर्मूला था रेसिस्टिविटी का, rho L upon A, और आपको मालूम है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इज कांस्टेंट. It means you can also write A is inversely proportional to L, A is inversely proportional to L, 1 upon L, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं L is inversely proportional to A, एक ही बात है, ठीक है, either this or that, कोई भी लिख सकते हैं, A is inversely proportional to L और L is inversely proportional to A. इधर आते हैं वापस, it means R is proportional to L upon A, और राइट साइड ब्रैकेट में देखो A is inversely proportional to L, ठीक है ना, A is inversely proportional to L, इसका मतलब क्या है, अगर मैं A को inversely proportional to L रख दूंगा इसका मतलब क्या मिलेगा, R is proportional to what, L square, is it correct? ये ठीक है क्या? ठीक है ना, ये R is proportional to what, L square, it's okay everyone, कोई डाउट है anybody? अप्लाई एरर फॉर्मूला, अप्लाई एरर फॉर्मूला, एरर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, डेल्टा R अपॉन R into 100 is equal to 2 will come down, डेल्टा L अपॉन L into 100, हो जाएगा कि नहीं ये, ठीक है, इट्स ओके, एनीबॉडी हैविंग डाउट? No, sir. ठीक है ना, तो हमने एरर फॉर्मूला यूज किया, लेकिन याद रखना ये सब फॉर्मूला तभी अप्लाई करना व्हेन चेंजेस आर लेस देन 5%, चेंजेस शुड बी लेस देन 5%, शुड 5% से कम होना चाहिए, लेस देन 5%, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ कम टू द सेकंड वन, अगेन द सेम थिंग, फिर से वही करेंगे, जैसे R is equal to rho L upon A, तो R is proportional to L upon A,
तो दिस टाइम हम रिवर्स करेंगे, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, इस पर हम लिख देंगे L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। आपको मालूम है सही है, ये देखो ना इधर, आई एम यूजिंग दिस वन, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो दिस टाइम हम जैसे सो R इज inversely proportional to A square. Yes, apply the error formula. Apply the error formula. Error formula apply करेंगे, क्या आएगा? See, delta R upon R into 100. ठीक है? Now 2 times delta A upon A into 100. ये ठीक है मामला? Yes, it's okay. आप चाहो तो -2 आएगा ना? हाँ माइनस लगा सकते हैं, -2 लगा सकते हैं। माइनस का मतलब अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है, और कोई मतलब नहीं है। यू कैन पुट माइनस हियर, आप चाहो तो माइनस लगा सकते हो। वैसे भी आपको मालूम है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो यू कैन पुट माइनस, ऐसा कुछ नहीं। माइनस का मतलब है if area will increase, resistance will decrease. So just copy on this one. Let me show it again. हमने क्या किया है देखो, जस्ट सी एरर फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर, तो समटाइम यू हैव टू यूज एरर फॉर्मूला। कॉपी। ओके, अच्छा अगर यही सेम थिंग आपको मालूम है क्रॉस सेक्शन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट दैट इज एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। सो यू कैन राइट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज़ टू पावर 4, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन मेक अनदर फॉर्मूला ऑल्सो, आप दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्या? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये रेडियस ऑफ वायर है, -4 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। You can make like this also. वो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। सर थोड़ा ऊपर लो ना एग्जांपल पे। अच्छा जस्ट होल्ड ऑन। थोड़ा रुक। यस सर।
Okay, sir. Okay, now Yes. these are the small formulas. You have to try it while doing numericals. Now, what is conductivity? Conductivity denoted by letter sigma. सिग्मा से डिनोट करते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी. मतलब रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी. डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा. ठीक है. अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेसिस्टिविटी 1 अपॉन रो. और रो का फॉर्मूला क्या था? दैट इज आर ए बाय एल. आर ए बाय एल लेंथ. और इसका यूनिट क्या था? इसका यूनिट था दैट इज ओम इनटू मीटर. मीटर. दिस वन. तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए. एल अपॉन आर ए हो जाएगा. यूनिट भी इन्वर्ट हो जाएगा. यूनिट ऑल्सो गेट इन्वर्ट. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इज हियर इसका यूनिट ऑफ सिग्मा हो जाएगा. यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू पर ओम मीटर हो जाएगा. ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी बोली. यस. एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. क्या आप बता सकते हो मतलब क्या अभी हम लोग वही पढ़ रहे थे. हमने एरर फॉर्मूला ये वाला किया था तुमने. दिस वन. यस सर. हाँ, ये क्या किया था ना. तो स्टूडेंट कॉपी कर रहे थे और कुछ नहीं. कुछ खास नहीं पढ़ा. हाँ, कंडक्टिविटी पढ़ा है. कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ. सेकंड वाला नहीं. अच्छा, सेकंड वाला नहीं किया था. अच्छा, जस्ट वेट, होल्ड ऑन. सेम वैसे हमने फिर से फॉर्मूला स्टार्ट किया. R इज इक्वल रो एल अपॉन ए. तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. और आपको मालूम है लेंथ और एरिया दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो लेंथ को हमने लिख दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ गया. नाउ अप्लाई द एरर फॉर्मूला. एरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो गेट दिस वन. ठीक है, ये मिल जाएगा. और समटाइम आप एरिया को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया. एरिया इज पाई आर स्क्वायर. अगर कोई वायर है जैसे इसके एरिया को आप क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शन एरिया को लिख सकते हैं. तो आप ए स्क्वायर की जगह आर रेज़ टू पावर 4 भी ला सकते हैं बिकॉज़ एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड हियर इट इज ए स्क्वायर इज देयर. तो आप दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, एरर फॉर्मूला. माइनस का मतलब ये है कि वो इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है. एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. ओके.
और उसके बाद हमने कंडक्टिविटी पढ़ा, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके सर। सर कंडक्टिविटी का थोड़ा दिखाओ ना ऊपर। हाँ, कंडक्टिविटी जस्ट यहीं पे एंड हो गया है। उसका यूनिट उसका रिवर्स होगा ना, इनवर्स होगा। उसका ओम इंटू मीटर था, तो इसका क्या होगा, पर ओम पर मीटर हो जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी बेटा कुछ। Okay, everybody completed, so can move towards next topic. Yes, sir. Okay, now next one is, see, अभी तक जो भी पढ़ा ना, तो ऑलमोस्ट आपको प्रीवियस नॉलेज थोड़ा बहुत होगा, कुछ नया नहीं था। रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, करंट, ओम्स लॉ, काफी कुछ मालूम था आपको, ठीक है। अब थोड़ा अलग सा पढ़ते हैं, ठीक है। now next topic is just here, sub topic is current density. Current density, इसको जे से डिनोट करते हैं, और ऑफ कोर्स ये वेक्टर है, इसको जे से डिनोट करते हैं, इट्स अ वेक्टर, करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी वेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू करंट डेंसिटी होता क्या है। करंट डेंसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज current flowing per unit cross section area, per unit cross section area, cross section area। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी इज I अपॉन ए, I अपॉन
A. ओके, I upon A. सो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी आपको मालूम है, SI यूनिट लेते हैं हमेशा, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा करंट डेंसिटी का यूनिट। नो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, so current density is a vector quantity. The direction of current density is same that of current बोल सकते हैं या same that of electric field बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, is it clear? Just here, the direction of current density is same that of electric field. The current direction of current density is same that of electric field. So J direction of J is in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से डिनोट करते हैं। मैंने डायरेक्शन बोला है, इक्वल नहीं बोला बेटा। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये बताते हैं। जस्ट कॉपी डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला। Yes, sir. ओके, नाउ थोड़ा इसको चेंज करते हैं हम लोग। जैसे सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू J इंटू A। ऐसे हो सकता है, यू कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो, यू कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है, I इज इक्वल टू J डॉट A। आपको J डॉट A मालूम है, दैट इज J डॉट A क्या होता है, J इंटू A कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, I इज इक्वल टू J इंटू ए। एक्चुअली इंटू कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। आप कहेंगे एरिया के ऊपर पे कैसे वेक्टर आ रहा है, ठीक है, करंट डेंसिटी सन में आता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, बट ये एरिया के ऊपर वेक्टर कैसे हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन इट। एरिया, somebody ask you, एरिया स्केलर होता है वेक्टर होता है, क्या बताओगे? यस, एरिया स्केलर भी होता है, एरिया वेक्टर भी होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, somebody ask you एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर, तो आप बोलेंगे एरिया स्केलर भी होता है और एरिया वेक्टर भी होता है। ठीक है, समटाइम हम एरिया को ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक अ स्केलर, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हम आते हैं, या मैग्नेटिज्म, हम जब ये पढ़ते हैं तो हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। आप क्या वेक्टर की तरह कैसे ट्रीट करेंगे, इसका फिर डायरेक्शन क्या होगा,
लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। पहले मैं दो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जस्ट हियर, लेट्स से एनी सरफेस इज देयर, लेट्स से एनी सरफेस इज देयर, इसका एरिया ये है, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, नो एरिया कैसा भी हो डजंट मैटर, अगर ये एरिया इस तरह से हो, जैसे अगर एरिया इस तरह से लुक हियर, then again area vector is perpendicular to the surface. Okay, it's a perpendicular. तो एरिया वेक्टर को हमने परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अच्छा, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अब हमने एक और वर्ड यूज किया, यस यस यस, सर आपने क्या बताया, आप फिर से बता सकते हो, थोड़ा डिफरेंस था। हाँ, मैं एरिया वेक्टर का बता रहे थे, एरिया स्केलर भी होता है, एरिया वेक्टर भी होता है। तो यहाँ पे हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब, अच्छा मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स से इट्स अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो एरिया वेक्टर सरफेस एरिया से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। अगर सपोज करो सरफेस एरिया थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो अगेन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे हम एरिया को एज अ वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जे पर आते हैं। हम लोग ने जे नहीं पढ़ा, मैंने बोला था जे का डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है आपको? यस, आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा क्लास 10 में, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल, पढ़ा है ना मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अच्छा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सी हियर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट जैसे होता है ना मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाके टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जैसे ये डायरेक्शन ऑफ जे इज सेम दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जे का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मैच करता है। इज इट क्लियर? नो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्रिएट समझ में आया क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। जैसे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होता है स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंटर्स इनटू साउथ पोल, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो वापस आते हैं, तो मैंने करंट डेंसिटी आपको क्या बताया? वेट, करंट डेंसिटी का पहले मैंने फॉर्मूला समझाया। करंट डेंसिटी क्या था? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फिर मैंने बोला इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर मैंने बोला कि जे का डायरेक्शन क्या होगा? दिस डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इसका मतलब जे का डायरेक्शन भी क्या होगा? दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया उस ऊपर वाले फॉर्मूले को, आई को क्या लिखा? जे डॉट ए, डॉट क्या होता है? कॉस थीटा होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आई इज इक्वल जे डॉट ए, तो जे ए कॉस थीटा।
तो थीटा किसके बिटवीन एंगल होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन कौन से दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, जे एंड ए। ए मतलब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होता है, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। और सेकंड थिंग कि जे जो होता है किसके डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। ठीक है, अच्छा मैं समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सी हियर, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, तो आपको क्लैरिटी आएगी थोड़ी। सी हियर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं और समझा रहा हूं, ध्यान समझना। ओके, नाउ लेट्स से आई एम टेकिंग 3 केसेस, मैं 3 केसेस लेता हूं। 1, I am taking 3 cases. 1, one more. This is 2. 3 cases लूंगा समझाने के लिए। 2 and 1 more 3. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। स्पीकर ऑन है, स्पीकर मनीष, हाँ मनीष का स्पीकर ऑन था। अच्छा, नो लुक हियर, आई एम टेकिंग 3 एग्जांपल्स हियर। ओके, नो लेट्स से मैं कनेक्शन करता हूं इधर, और कनेक्शन मैं इस तरीके से करता हूं। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ सर। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे कर दिया। दूसरी बार मैं ऐसे करता हूं कुछ। See the difference in the connections. थर्ड टाइम मैं इस टाइप कनेक्शन कर देता हूं। प्लस माइनस, ठीक है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अगेन दिस इज प्लस, ये बैटरी अप्लाई कर रखा है तुमने, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस। अभी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। इन ऑल द 3 केसेस आई एम टेकिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। सर दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। सर यस सर सेकंड सेल में वो प्लस माइनस माइनस हो गए दोनों साइड पे। और यार प्लस कर दो इसको, चलेगा? हाँ, अब ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, मैंने एरिया वेक्टर हमेशा बताया क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट सी द स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ आ रहा है, नेगेटिव राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, पहले वाले में एंगल कितना बन रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बन रहा है? यस, पहले में एंगल कितना बनेगा, 0। 0 हाँ 0 बनेगा ना। यह थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 90 90 90 90 बन रहा है। अच्छा, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, दैट इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। थीटा एंगल किसके बिटवीन है, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और मैंने बताया था जे का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आई करंट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज कॉस 90 डिग्री जीरो ना, cos 90 डिग्री जीरो, तो करंट विल नॉट फ्लो इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे करंट आई थिंक मैक्सिमम हो जाएगा करंट, इधर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, दैट Yes. इज जे इंटू ए। इज क्लियर? तो वो एंगल पे डिपेंड करता है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, सी यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, यह एंगल कितना बन रहा है, 90। ठीक है, इधर बन रहा है 0 डिग्री, यहाँ पर बन रहा है 0 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, तो जे का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मैच करता है, मैच डायरेक्शन मैच करता है। मैंने ये नहीं बोला कि जे ई होता है ना, नेवर। मैंने बोला कि जे का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से मैच करता है। जे का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इज इट क्लियर? सो रिगार्डिंग करंट डेंसिटी क्या होता है, और ये भी क्लियर हुआ ना कि जे का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन में होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। गॉट इट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड नाउ? कॉपी दिस पार्ट। सो आपको करंट डेंसिटी मैंने कहां से कॉपी करना है, यस टेल मी, इधर कॉपी कर लिया था, हैव यू कॉपीड दिस पार्ट? नो सर। तो आपको फॉर्मूले से स्टार्टिंग से करना है क्या? ओके, जस्ट कॉपी डाउन फास्ट। Just copy down current density J. डन सर। Okay.
area vector always perpendicular to cross section area. Theta angle between J and A और J का डायरेक्शन E के डायरेक्शन से मैच करता है. Okay, completed? Yes, sir. अच्छा.
नाउ लुक हियर, सर एक मिनट। कंप्लीट कर लेना, जस्ट इन्फॉर्म मी। सर Now, I'm coming to again a new topic, that is drift velocity. ये क्या होता है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Just here. Now let's say drift velocity. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग v डी बोल सकते हैं, डी फॉर ड्रिफ्ट। ठीक है, एक्चुअली एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन से एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर। जब करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है, आपको मालूम है करंट ऑब्टेन होता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Okay, now look here. I'm taking example just to make you understand. Just here, suppose it's a conductor. Okay. Let's say इधर मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और इधर नेगेटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, ओके। आई हैव टोल्ड यू कि इसके वैक्यूम में होता नहीं, इनसाइड देयर आर लॉट ऑफ एटम्स आर देयर, बहुत सारे एटम्स हैं, like this one, no atoms are here. Okay, so electron move करेगा just here. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? सी नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम सपोज कर लो प्लस माइनस, हाँ नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो कैसे करेगा? सी इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो उसको जाना है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो वो उसकी तरफ मूव करता है लेकिन कोलाइड करता है, अगेन फिर से वो कोलाइड करता है, अगेन फिर से कोलाइड करता है, लाइक दिस वे। इज क्लियर? लाइक दिस वे, इस तरह से वो कोलाइड करता जा रहा है और वो बाहर निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव तक पहुंचता है। तो एक्चुअली यू कैन से इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग, इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है उसके अंदर, वो धीरे 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 आगे की तरफ मूव करते हुए वहां तक पहुंच जा रहा है। बहुत ज्यादा स्पीड थोड़ी ना होती है। अकॉर्डिंग उसकी एवरेज स्पीड देखेंगे ना, तो उसकी एवरेज स्पीड नियर अबाउट 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होती है। बहुत स्लो मूव करता है वो, या आप बोल सकते हैं ये 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के उसमें मूव करता है। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम।
इज इट क्लियर? बहुत ही मतलब उसकी स्लो स्पीड है, वो धीरे 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 माइनस से प्लस की तरफ जाता है। वो एक्चुअली वो ड्रिफ्ट करता है, वो ड्रिफ्ट करना समझ रहे हो ना? वो धीरे धीरे टकरा रहा है, फिर आगे मूव कर रहा है, फिर टकरा रहा है, धीरे धीरे मूव कर ड्रिफ्ट करता हुआ मूव करता हुआ अदर एंड तक पहुंच जाता है वो। और करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? करंट इज फ्लोइंग दिस डायरेक्शन, करंट तो इधर जा रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इज इट लाइक दिस वे? तो आर यू गेटिंग व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? अच्छा, वन थिंग, नॉर्मली जैसे when battery is not applied, when conductor is not connected to battery, अगर वो बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, वो रैंडम मोशन में होते हैं और उनका जो स्पीड होता है वो नियर अबाउट 10⁶ मीटर पर सेकेंड के उसमें स्पीड होता है। लेकिन जब जैसे ही तुम बैटरी कनेक्ट करोगे, जैसे ये सेल कनेक्ट किया माइनस प्लस, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर 1 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड में आती है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो वो रैंडम मोशन करता है, उसकी स्पीड जो होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड में होती है। लेकिन जब सेल कनेक्ट करोगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, देखिए वो धीरे 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 मूव करते हैं, वो एटम से टकराते हैं, दीज आर एटम्स, वो एटम से दीज आर एटम, जस्ट सी, आर यू गेटिंग? वो एटम से टकराते हैं, दीज आर द एटम्स, और वो धीरे 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 माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल्स की तरफ मूव करते हैं और स्पीड बहुत कम होती है उनकी। आर यू गेटिंग? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ मूव करता है? क्या ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है उधर की तरफ? व्हाई? इज इट क्लियर? अब मैं तुम्हें एक छोटा सा पार्ट समझा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास अप टू हियर एनीबॉडी हैविंग डाउट? किसी को कोई डाउट है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। अच्छा, डाउट नहीं है, ठीक है, समझा रहा हूं। सी, मैं यहां पे कुछ एक्स्ट्रा समझा रहा हूं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। इट बिलोंग्स टू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मुझे यहां पे यूज करना है। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, यहां पे बस फॉर्मूला यूज करना है, इसे समझा रहा हूं। फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, ये होता है छोटा सा फॉर्मूला जो हम लोग यहां पे यूज करेंगे, Q इंटू ई, ठीक है? F फॉर फोर्स, F तुम्हारा फोर्स हो गया, फोर्स ऑन चार्ज, Q चार्ज हो गया, E क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन आप कहेंगे चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है, चार्ज तो नेगेटिव भी होता है, ये बहुत टेक्निकल बात है। तो ध्यान सुनो, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? जस्ट वेट, एक सेकेंड बेटा। अगर चार्ज पॉजिटिव है
तो फोर्स क्या हो जाएगा प्लस Q इंटू ई, और अगर चार्ज नेगेटिव है तब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा माइनस Q इंटू ई। ये प्लस माइनस का फर्क क्या है? यस, ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब क्या? एनीबॉडी कैन गेस? कोई गेस कर सकता है क्या? एक में फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे में फोर्स नेगेटिव आ रहा है, तो कैन यू गेस इट? सर एक में रिवर्स बायस है, एक में फॉरवर्ड बायस है। कुछ और थोड़ा अलग, सेमीकंडक्टर नहीं, कुछ और वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। प्लस का मतलब है बेटा कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, माइनस का मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। प्लस चार्ज का मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, माइनस के चार्ज का मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ध्यान सर सुनो, आपकी आवाज कट हो रही है। मेरी आवाज कट हो रही है बॉयज? आ रही है सर। हाँ ठीक है, ध्यान सुनो, मैं इस पर दोबारा समझा रहा हूँ। सपोज कर लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से तुम्हारे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस। ये है माइनस चार्ज, माइनस Q, और एक है प्लस Q। तो जो तुम्हारा प्लस चार्ज होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और जो माइनस चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई, Q इंटू ई। आर यू गेटिंग? तो ये छोटी सी बात समझ में आया कि चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया? Q इंटू ई। अगर चार्ज प्लस होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। गॉट दिस पॉइंट? एनीबॉडी हैविंग डाउट? ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, मैंने छोटा सा इंट्रो यहाँ पे किया है। फॉर्मूला क्लियर है सबको? डायरेक्शन क्लियर है? तो अब फिर वहीं पर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करता है। यस, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है? क्या जरूरत है उसको प्लस की तरफ मूव करने पे? क्यों? वाई? तो मैं समझा रहा हूं इलेक्ट्रॉन उधर क्यों मूव करता है। सी लुक हियर, ये आपने जैसे ही उसको कनेक्शन किया प्लस माइनस, ये पार्ट प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस हो जाएगा। अच्छा, नो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से माइनस। अच्छा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है तो फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ई। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस E इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेशन फील करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इट गेट एक्सेलरेट, वो एक्सेलरेशन फील करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो एक्सेलरेशन फील करता है जैसे। ओके, तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है ना, वो प्लस की तरफ जाता है और उस पे फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाता है? क्योंकि उस पे फोर्स लगता है, ठीक है। माइनस F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ई, वो एक्सेलरेट होता है बेसिकली उधर की तरफ,
तो इट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन बेसिकली। आर यू गेटिंग? लेकिन बीच में एटम्स आ जाते हैं, उसको रोक देते हैं, तो फिर से वो एक्सेलरेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है? सी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एटम आ गया एक्सेलरेट कर रहा है, एटम उसके पाथ में आ गया, उसने रोका उसको, तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, फिर से वो एक्सेलरेट करेगा, फिर वो लॉस करेगा काइनेटिक एनर्जी, अगेन इट गेट एक्सेलरेट, वो धीरे 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 करके वो अदर एंड तक पहुंचता है। तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ड्रिफ्टिंग, वो ड्रिफ्ट कर रहा है बेसिकली। इज इट क्लियर नाउ? ये हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ है? एनीबॉडी हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। No. ठीक है, जस्ट कॉपी ऑन दिस वन, जितना कॉपी कर सकते हो कर लो, बाकी कल करना। इसको तुम सेपरेट कहीं पे कॉपी करना, दिस वन, ये जो है ना दिस फॉर्मूला, इसको तुम सेपरेट कहीं पे कॉपी करना। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, पहले से पढ़ा हुआ है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ये हम अज्यूम करते हैं कि पहले से आपको मालूम है फॉर्मूला। सो अब मैं यहाँ पे लेक्चर रोक रहा हूँ, ठीक है?